नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने तुलसी पूजन कर लिया होगा, तुलसी विवाह कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा में आपको क्या करना है और कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो उसे प्लीज़ ऑन कर लें। अगर आप बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तो आपको मेरे अपडेट्स नहीं मिलेंगे टाइम टू टाइम, इसलिए आप बेल आइकन को ऑन करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। साल भर में आने वाले सभी पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था। वहीं दूसरी ओर इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा भी की थी। इसलिए ही इस दिन को देवों की दिवाली कहा जाता है। इस दिन देवों ने दिवाली मनाई थी। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता वाराणसी के घाटों पर आकर दिवाली आज भी मनाते हैं। इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा 19 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु तुलसी माँ की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन आप दीपदान और दान का विशेष महत्व है। आप दीपदान और दान, अन्नदान, दीपों का दान ये अवश्य करें। कहते हैं कि इस दिन दान करने से कई 100 गुना फल मिलता है। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी दान का फल मिलता है। वहीं तुलसी पूजन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन तुलसी पूजन से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप ये पूजन करने के बाद कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप वो उपाय करिए। आपको इससे 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। आपके पूजन के अलावा आप इसे भी ज़रूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, आपको गंगा यमुना नदी में हाथ में कुशा लेकर के स्नान करना है। गंगा नदी अगर आपके पास पड़ती है तो गंगा नदी में, यमुना नदी पड़ती है तो यमुना नदी में आप चले जाएं और कुशा लेकर के उसमें स्नान करें। हाथ में कुशा होना चाहिए आपके। साथ ही आप इस दिन दान ज़रूर करें। ऐसा करने से सभी तरह के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और घर में सौभाग्य का आगमन होगा। आप जब स्नान कर लें उसके बाद आप आपके अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान करें, अवश्य करें, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि आप इस दिन मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल को डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएं हल्दी मिश्रित जल से। साथ ही आप मेन गेट पर आम के पत्तों का तोरण भी बांध दें। मेन गेट पे अगर कहीं पर भी आप बांध सकते हैं, बरामदे में, मेन गेट पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ड्राइंग रूम वाले गेट पर बांध दीजिए, पर बांधिए ज़रूर। आम के पत्ते का तोरण आप बांधें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी और धन धान्य का आशीर्वाद भी देंगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप गंगा जी के घाट पर दीप जलाने और नदी में दीप दान करने से आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको शाम के समय गंगा जी के घाट पर दीप जलाने हैं और दीप, उसी को आप दीपदान कहते हैं, जब आप दीप जलाएंगे और उनको नदी में प्रवाह करेंगे बहते हुए जल में। ऐसा करने से देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप तुलसी जी का पूजन, ये उपाय नहीं है, ये तो आप करिए तो बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए। तुलसी जी का पूजन आपको उस दिन अवश्य करना चाहिए। उस दिन आप तुलसी जी के समीप दिया जला दें और उनके जड़ की मिट्टी, तुलसी जी में आप थोड़ा सा मिट्टी में हाथ डाल करके अगर आप जड़ से टच करते हुए जो मिट्टी है उसका तिलक लगा लें, तो ऐसे करने से आपके जो काम रुके हुए हैं वो काम पूर्ण रूप से आपके पूरे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, तुलसी जी के जड़ के पास हाथ ले जाना है, जरा सी मिट्टी, जड़ से लगी हुई जरा सी मिट्टी लेके उसका तिलक लगा लेना है। ये उपाय बहुत कारगर उपाय है, आप ऐसा करिए, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस दिन आप एक उपाय और कर सकते हैं, आप त्रिपुरारी शिव जी का, जो हमारे त्रिपुरारी शिव जी हैं, उनका पूजन करें।
इस दिन अगर आप शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो ये चढ़ाने से भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। तो आप ये सारे काम अवश्य करें, ये सारे उपाय अवश्य करें और इनका लाभ प्राप्त करें। मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ कि इसका मुहूर्त कब है कार्तिक पूर्णिमा का। तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 18 नवंबर 2021 दोपहर 12 बजे से कार्तिक पूर्णिमा लग जाएगी और नवंबर 19 को दोपहर के 2:26 तक रहेगी। फिर से बता देती हूँ, 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी और 19 नवंबर को 2:26 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा में चंद्रमा निकलने का समय है 17:28 17:28 17 मतलब 5 बजे, शाम के 5 बजे बजकर 28 में निकलने लगेगा चंद्रमा। पूजा की विधि आपको मैं बता देती हूँ एक बार कि आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कौन सी तरह से किस तरह से पूजा करनी है, वो भी मैं फटाफट से बता देती हूँ। आपको कार्तिक पूर्णिमा में किसी भी सरोवर या धर्म स्थल पर दीपदान जल करिए, ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र जल से स्नान करिए, घर में गंगा जल डालकर, अगर है आपके पास गंगा जल तो आप स्नान करते वक्त उस दिन थोड़ा सा गंगा जल स्नान वाले जल में डाल लीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत रखिए, विष्णु जी के सम्मुख शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। श्री हरि का तिलक करने के बाद आप धूप, दीपक, फल फूल और नैवेद्य आदि से पूजा करें। फिर शाम को पूजा करें और भगवान को देसी घी से भूनकर सूखे आटे की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें और प्रसाद खाकर अपना उपवास खोल लें, व्रत को खोल लें। इस दिन एक और ख़ास बात है, इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। शास्त्रों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा का चांद जो है वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। जो कार्तिक पूर्णिमा में चांद निकलता है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चंद्र का दर्शन भी आपका अपना अलग महत्व होता है। लेकिन इस साल कार्तिक पूर्णिमा का चांद कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि के साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और यह चंद्र ग्रहण आम ग्रहण की तरह नहीं है बल्कि सदी का सबसे लंबा ग्रहण है जिसका असर भी होने वाला है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उससे आप ये मत सोचिए कि आप पूजन नहीं कर पाएंगे या आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा ये क्षितिज के नीचे है, नीचे पड़ेगा। नीचे होने के कारण ये भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका इतना असर नहीं होगा। तो आप लोग इससे घबराएं नहीं और अपनी पूजा विधिवत करिए। कोई परेशानी की बात नहीं है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो आपके मन में विचार आएंगे कि आपको पूजा करनी है कि नहीं करनी है। आप करिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में क्षितिज के नीचे है तो दिखाई नहीं देगा और समय भी आपकी पूजा के उपरांत 11 बजे के बाद उसका होगा जब वो चरम सीमा पर आएगा। इसलिए आप पूजा करें और जो मैंने उपाय बताए वो उपाय करें। उम्मीद है कि आपको पूजा की विधि समझ आई होगी, उपाय समझ आए होंगे। आप इनको करिए और पूजा का पूरा लाभ उठाइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।